हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल @स्टार मैथ्स पर। दोस्तों, आज तक हम लोगों ने सीखा कि दो चर वाले रेखीय समीकरण को किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, कितने टाइप से सॉल्व कर सकते हैं, वो सब हम लोगों ने सीख लिया। तो आज से क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, वो भी कहाँ से? एनसीईआरटी बुक है ये 10th क्लास का, इससे मतलब क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। और आप भी मतलब एनसीईआरटी निकाल सकते हैं जो एक्सरसाइज 3.1 से शुरुआत कर रहे हैं। इससे पहले ग्राफ विधि सीखे थे। यहाँ पे क्वेश्चन है कि शब्द में कोई भी प्रॉब्लम दिया हुआ है, उसको कन्वर्ट करना सबसे पहले समीकरण में, बीजगणित में कन्वर्ट करना, उसके बाद उसको ग्राफ पे दिखाना। बस यही क्वेश्चन है तीनों, आज इसी को करेंगे। तो चलिए एनसीईआरटी आप लोग भी निकाल लीजिए और क्वेश्चन पढ़िए। 1 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? कहता है कि आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है, कोई भी कुछ भी कह रहा है और उसको सॉल्व करना है। आफ्ताब अपनी पुत्री से कह रहा है, 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। आफ्ताब कहता है अपनी पुत्री से कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। तो यहाँ पे कोई दिख रहा है कि एग्जैक्ट वैल्यू किसी का क्या मतलब, किसी का जो एग्जैक्ट उम्र है पता है क्या? नहीं पता है। इसके लिए क्या करते हैं, लोग मान लेते हैं। गणित में यही करते हैं, मानते हैं सब कुछ को, बिना माने कुछ नहीं होने वाला। तो क्या करेंगे, मान लेंगे। सबसे पहले मान लिया कि क्या मान लिए, आफ्ताब और उसकी पुत्री दो, मतलब दो ठो वैल्यू निकालना है, दोनों का उम्र निकालना है। तो एक टोकन मानेंगे क्या, एक्स। तो पहले मानेंगे आफ्ताब, माना कि आफ्ताब की आयु क्या, एक्स वर्ष। कौन आयु? वर्तमान आयु मानेंगे। वर्तमान मतलब अभी जो आयु है उसका वर्तमान आयु बराबर एक्स वर्ष। वर्तमान के बारे में पता चलेगा तब तो किसी दिन पहले और क्या फिर किसी के बाद का पता चलेगा कि कब क्या होगा। एवं क्या उसकी पुत्री आफ्ताब की, लिखिए आफ्ताब की पुत्री जो है, पुत्री की आयु क्या, वाई मान लेते हैं। कौन आयु? वर्तमान आयु, लिखिए वर्तमान आयु वाई वर्ष। अब हमको पता चल गया, क्या पता चल गया कि आफ्ताब की आयु x है एवं उसकी पुत्री की आयु y है। तो इसको देखेंगे क्या कह रहा है। कह रहा है 7 वर्ष पूर्व, 7 मतलब अभी कितना है, x। 7 वर्ष पहले, इससे 7 वर्ष पहले, जैसे कि अभी आपका उम्र में भी 17 वर्ष है या फिर 16 वर्ष है, तो इससे 7 वर्ष पहले आपका उम्र कितना होगा? 7 घटाएंगे 17 से, 10 वर्ष पहले मतलब उम्र होगा आप लोग का 7 वर्ष पहले। तो इसका उम्र कितना होगा, x - 7। इसका भी क्या करेंगे, इसमें से घटाएंगे, इतना वर्ष पहले इतना उम्र होगा इसका। और ये जो है 7 गुनी है किसके, उसकी पुत्री की आयु के 7 गुनी। कब? 7 वर्ष पहले। तो 7 वर्ष पहले 7 घटा देंगे। तो यहाँ से आपको एक समीकरण मिलेगा, x - 7 बराबर 7y - 49। तो x, ये जो चेंज वाला y वेरिएबल है x और y, इसको एक साइड कर लेंगे और ये हो गया -49 प्लस, ये -7 था इधर, उधर गया तो प्लस हो गया, ये हो गया -42। समीकरण नंबर 1, x - 7y बराबर -42। ये क्या है, प्रश्न से, ये कौन कह रहा है, प्रश्न, क्वेश्चन कह रहा है, प्रश्न से अपन लोग ये समीकरण बना रहे हैं। और उसमें क्या भी कह रहा है, और दूसरा क्या कह रहा है कि अब से मतलब वर्तमान आयु से 3 वर्ष बाद, मतलब अगर आपकी उम्र अभी 17 वर्ष है तो 3 वर्ष बाद कितना हो जाएगा, 20 वर्ष। तो इसका क्या, अभी जब x है 3 वर्ष बाद क्या हो जाएगा, x + 3। और कह रहा है कि मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा, मतलब अभी 7 गुनी आयु का था 7 वर्ष पहले, अब हो गया 3 गुनी आयु का। x प्लस क्या, y + 3 ना, y ना उसकी पुत्री की, तो y + 3। और इसको सॉल्व कीजिए तो हो जाएगा x प्लस, एक कम कीजिए, हाँ, x + 3 बराबर हो गया 3y + 9। और इसको इधर लाएंगे तो हो जाएगा x - 3y बराबर 9 - 3 यानी 6। x - 3y बराबर कितना, 6। ये समीकरण नंबर 2। जब हमको 2 समीकरण, इसका पार्ट 1 हो गया। क्या कह रहा है कि इस स्थिति को, जो कुछ भी कह रहे हैं मतलब क्वेश्चन, इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय विधि में रूप मतलब क्या कहते हैं, व्यक्त कीजिए। तो एक काम तो हो गया, यही है आपका बीजगणितीय रूप। बीजगणित में
दो ठो समीकरण आ गया, ये बीजगणितीय रूप हो गया, और इसको ग्राफ में मतलब व्यक्त करना है तो इसके लिए ग्राफ खींच देंगे, बस हो गया और कुछ नहीं है। और ये अपने लोग सीख चुके हैं। इसके लिए फिर क्या करेंगे, समीकरण 1 से एक समीकरण लेंगे। कौन सा पहला समीकरण क्या है, x माइनस 7y बराबर कितना, माइनस 42, समीकरण 1। इसके नीचे क्या बनाते थे, डब्बा बनाते थे, कौन सा, x और y का। तो ये हो गया आपको, इसका वैल्यू निकालेंगे। और दूसरा क्या करते थे, समीकरण 2 से भी x और y का 2 वैल्यू या फिर 3 वैल्यू निकालते थे। क्या, x माइनस कितना है 3y बराबर 6, समीकरण 2, इसका भी 2 वैल्यू x और y का, ये हो गया x, ये हो गया y। तो चलिए निकालते हैं। सबों ने सीखा, आप लोग पहले निकालिए, कोशिश कीजिए निकालने की वैल्यू। तो क्या करेंगे, जब x पुट करेंगे तो y आएगा, y पुट करेंगे तो x आएगा। तो चलिए x पुट करते हैं, चलिए y मतलब हाँ y पुट करते हैं। जब y बराबर हम 0 लेते हैं, कितना, जब y बराबर हम 0 लेते हैं तो x का वैल्यू क्या आता है, x माइनस 7 गुनी 0 बराबर माइनस 42। तो x बराबर क्या होता है, माइनस 42। और लेकिन एक बात का ध्यान रखिए, क्या, यहाँ माइनस है, ये x क्या है, उम्र है। तो उम्र कभी माइनस होता है, उम्र तो आगे ही जाता, पीछे जाता, उम्र नहीं आता। यहाँ निगेटिव आएगा, निगेटिव वाला वैल्यू नहीं लेना है, अब नहीं लेना है तो चलिए x का ही वैल्यू लेते हैं। जब x बराबर 0 रखें तो हो जाएगा 0 माइनस 7y, उम्र कभी माइनस में नहीं होता, माइनस 42। तो ये हो गया माइनस 7y बराबर माइनस 42। यहाँ से माइनस और माइनस कैंसिल करना सीखे थे, और 7 से ये कैंसिल हो गया, y बराबर 7, 6 के 42 होता है, तो y बराबर 6, 0 और 6। और जब हम x बराबर क्या रखते हैं, 1 रखते हैं, 0 के बाद 1 रखते हैं। जब 1 रखिएगा x का वैल्यू तो यहाँ से आएगा आपको 42, ये माइनस 1 जाएगा, इधर माइनस हो जाएगा, माइनस 42 माइनस 1 हो जाएगा माइनस 43, जो y से मतलब 7 से कटने वाला नहीं है। तो इसका जो वैल्यू लेंगे 7 के मल्टीपल में लेंगे ताकि 7 से कटे, तो 7 ले लेते हैं, x का वैल्यू 7, ये हो गया x के जगह 7, तो माइनस 7y बराबर माइनस 42, और ये हो गया माइनस 7y माइनस 42 माइनस 7, तो y बराबर क्या, माइनस 42 माइनस 7, दोनों सेम साइन का, तो दोनों जुट जाएगा तो हो जाएगा माइनस 49 बटा माइनस 7, ये इधर गुना में था तो आगे जाके भागा में हो गया, माइनस माइनस कैंसिल, 7 सत्ते 49 हो गया 7, 7 और 7, बस 2 ही वैल्यू निकालना है ग्राफ खींचने के लिए। तो ये हो गया इसका। अब इधर चलते हैं, समीकरण 2 का x और y निकालते हैं। तो जब x बराबर क्या रख दें, 0, फिर क्या, x बराबर 0 रखते हैं तो क्या होगा, 0 माइनस 3y, 0 माइनस 3y, आगे जाके क्या हो जाएगा, माइनस 3y बराबर 6। फिर भी यहाँ y का वैल्यू निगेटिव आ रहा है, निगेटिव हम मतलब अपने को नहीं लेना है, क्योंकि निगेटिव नहीं लेना है, माइनस में वर्ष आयु नहीं होता। तो यहाँ सोच के लेंगे कि ताकि 6 से x का वैल्यू वो ले ताकि 6 क्या हो जाए, निगेटिव हो जाए, इधर बराबर के साइड निगेटिव, निगेटिव कैंसिल हो जाएगा। तो x का वैल्यू 7 लेते हैं, तो 7 लेते हैं तो 1 आता है, बट 1 कटेगा नहीं, तो x का वैल्यू सीधे आप 9 ले लीजिए। तो क्या हो जाएगा, 9 माइनस 3y बराबर 6, माइनस 3y बराबर क्या हो गया, 6 माइनस 9 बराबर हो गया आपको माइनस 3, माइनस 3 से माइनस 3, y बराबर हो गया 1। जब x रखे 9 तो y आ गया 1, ठीक। और जब हम 10 रखेंगे तो फिर 4 आएगा, बट 4 कटेगा नहीं। 11 रखेंगे तो फिर क्या आएगा, 5 आएगा, कटेगा नहीं। 12 रखते हैं डायरेक्टली। जब x बराबर 12 तो y का वैल्यू क्या आएगा, y रख छोड़िए 12, पहले x की जगह 12 माइनस 3 है ना, 3y बराबर क्या 6, तो माइनस 3y बराबर 6 माइनस 12, माइनस 3y बराबर माइनस 6, माइनस माइनस कैंसिल, y बराबर 3 से भाग दीजिए, 3 दूनी 6, y बराबर हो गया 2, तो 12 और 2।
ये वैल्यू आता है निकल के। जब दोनों वैल्यू आ गया आप क्या करेंगे, इसका ग्राफ खींचेंगे। चलिए ग्राफ कैसे खींचते थे, ऐसे संख्या रेखा पे दिखा देना इसको। क्या है x बराबर जब 0, पहले पुट कीजिए 0,0 1 कहाँ तक है, हाइएस्ट 12 तक जा रहा है, थोड़ा छोटा लेंगे, गैप थोड़ा छोटा लेंगे। तो ये हो गया 1 2 3 12 13 तक ले लेते हैं। ये हो गया x एक्सिस, y एक्सिस, y का वैल्यू हाईएस्ट 7 तक है। ये हो गया आपको y डैश एंड x डैश। तो इस पे हो जाएगा y से 1 2 3 4 5 6 7, 1 -1 -2, माइनस में तो है नहीं वैल्यू, -1 -2 पुट करिए। जब x 0 था, x क्या था 0 था, तो y कितना था 6 था, ये वाला पॉइंट हो जाएगा। और जब x 7 था तो y भी 7 था, x 7 था y भी 7 था। इसका वैल्यू सब लिखते हैं 9 1 12 2 x y, यहाँ से मिटाते ताकि यहाँ आ जाए। क्या होगा 7 के सामने और 7 के सामने ये वाला पॉइंट नहीं, तो ये इसको मिलाइएगा तो समीकरण आएगा ऐसा। इस पे पूरा वैल्यू हो नहीं रहा है ग्राफ पे, लेकिन सही निकलेगा। ये पहला समीकरण है, ये आपका कौन सा है, x - 7y बराबर -42। और दूसरा समीकरण क्या था, अच्छा समीकरण भी चल गया, x - 3y बराबर 6। जब x 9 था, 9 की जगह पर जब x था तो y कितना था 1 आया था, तो 1 के सामने और इधर से 9 के सामने ये वाला पॉइंट। और जब 12 और 2 कहाँ आएगा, यहाँ आएगा। तो ये जो आपका आ रहा है ऐसे आ रहा है, थोड़ा टेढ़ा हो रहा है, बट ग्राफ पे टेढ़ा नहीं होगा। 8 था ये और ये ऐसे गया। देखिए यहाँ जो गैप है इतना बड़ा और ये छोटा है, तो इसका क्या मतलब है कि कहीं ना कहीं आगे जाके ये ग्राफ एक दूसरे को काटेगा। वो आपको ग्राफ में जहाँ तक जगह मिल जाएगा वो आके जाके काटेगा। तो यही हो गया, ये समीकरण कौन सा है, जब जहाँ काटेगा वो होगा आपका सॉल्यूशन, वो आपका आंसर हो जाएगा। तो ये आपका ग्राफ जो है x - 3y बराबर 6। आपको क्वेश्चन में हल नहीं पूछ रहा है x और y का, उसका उम्र नहीं पूछ रहा है, सिर्फ इसको ग्राफ पे दिखाना है। तो आपका जो ग्राफ बन के तैयार हो गया, आप चेक भी कर सकते हैं इसका वैल्यू क्या होगा, दोनों का उम्र क्या होगा। तो इसके लिए आपको सिखाएं विलोपन विधि, जो सबसे आसान है, x - 7y बराबर -42 और क्या है x - 3y बराबर 6। आप यहाँ से सॉल्व करके देख सकते हैं, माइनस प्लस माइनस, ये हो गया कैंसिल, ये हो गया -4y बराबर, ये दोनों ऐड हो जाएगा -56 हो गया, 42 से 48 हुआ, कैंसिल हुआ तो y12 है इसमें, और ऊपर जाता y का वैल्यू, और x का वैल्यू क्या आ जाएगा यहाँ से, देखिए x बराबर हो जाएगा -42 था, -42, ये हो जाएगा उधर प्लस 7 गुनी y की जगह 12, -42 प्लस 84, ये हो गया 42 के इक्वल। ये कहाँ तक x का जो वैल्यू है x एक्सिस पे कहाँ तक 13 तक है, आगे जाके क्या आएगा 42 आएगा आगे। तो जहाँ 42 और 12 मिलेगा वहाँ ग्राफ काटेगी एक दूसरे को, तो वो आपका सॉल्यूशन होगा। बट हमको वो सब दिखाना नहीं है, सिर्फ ग्राफ दिखाना है, जो कि ये हो गया तैयार। तो चलिए अब दूसरा क्वेश्चन को देखते हैं, ऐसे ही बनाना है।
ग्राफ पे बनाइएगा, हो जाएगा। गर्मी बहुत है। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन पढ़िए। और क्या कह रहा है इसमें, क्रिकेट टीम के एक कोच ने 39,000 में 3 बल्ले तथा 6 गेंद खरीदे। मतलब टोटल रुपया दिया हुआ है क्या, 3900 दिया हुआ है। टोटल मतलब रुपया दिया हुआ है 3900, जिसमें गेंद और बल्ला दोनों खरीदा। तो क्या पता गेंद का मतलब मूल्य क्या है, एक गेंद का मूल्य कितना है और बल्ले का मूल्य कितना, ये पता नहीं है हमको। जब पता नहीं है तो क्या करेंगे, लेट मान लेंगे। दूसरा नंबर है, फिर माना कि क्या, सबसे पहले किसका, बल्ले, एक बल्ले, एक बल्ले का मूल्य या फिर कीमत कितना हो गया, x रुपया है। जब हमको पता चल गया एक बल्ले का मूल्य कितना है और एक गेंद का मूल्य कितना है, तो उसको गुना करके आप टोटल निकाल सकते हैं। और एवं एक क्या, गेंद ही है, गेंद की कीमत, एक गेंद का मूल्य y रुपया। अब हमको पता चल गया है कि जो बल्ला था वो एक बल्ला का मूल्य था x रुपया कीमत और एक गेंद का मूल्य था कितना था, y रुपया। तो अब चलेंगे प्रश्न से। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, सबसे पहला वर्ग तो वही था, मान लेंगे उसका मूल्य कितना है, वैल्यू कितना है। अब कह रहा है 3900 में 3 बल्ले एवं 6 गेंदे। तो देखिए अगर एक बल्ले का मूल्य x रुपया है तो 3 बल्ले का मूल्य कितना होगा, एक मतलब बल्ले का में भी 5 रुपया मूल्य है, तो 3 बल्ले का गुना हो जाता है, 3 पचे 15। तो यहाँ जब x है तो कितना हो जाएगा, 3 में गुना हो जाएगा x से 3x। और जब एक गेंद का मूल्य था y रुपया तो 6 गेंद का मूल्य कितना हो जाएगा, 6y प्लस 6y। और ये दोनों कीमत है और दोनों मिला कितना बोल रहा है, 3900 रुपया है। ठीक, तो ये हो गया आपका समीकरण एक। समीकरण एक, यहां से आप कॉमन ले काट भी सकते हैं क्या, इतना नहीं, समीकरण एक। और दूसरा एवं ये समीकरण एक निकल गया सीधे। और दूसरा कह रहा है फिर कि उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 3 गेंदें 1300 में खरीदी। एक बल्ला, ओनली एक बल्ला, एक बल्ले का मूल्य x और 3 गेंद का मूल्य 3y बराबर कितना, कह रहा है 1300 रुपया में। तो 1300 रुपया हो गया समीकरण 2। और इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए। ज्यामितीय वही ग्राफीय विधि, ग्राफीय रूप में व्यक्त करना है। तो ज्यामितीय यानी ज्यामितीय एक पार्ट तो हो गया, ज्यामितीय रूप में निरूपित हो गया ये। अब इसको ज्यामितीय में करना है, जो कि ये बीजगणित में निरूपित हो गया। और ज्यामितीय यानी ग्राफ खींचना है। इसका ग्राफ खींचने के लिए क्या करेंगे, तो समीकरण पहला का जो है मान निकालेंगे और दूसरा का मान निकालेंगे। तो इसके लिए समीकरण एक का क्या, समीकरण एक 3x प्लस 6y बराबर 3900। यहां से आप x और y का वैल्यू निकालिए। x और y, तो चलिए फटाफट लिखिए। जब x बराबर, देखिए बहुत सारा टर्म है तो ऐसा कुछ लेंगे जो कि कैंसिल हो। एक रखिएगा तो बहुत सारा कैंसिल होने में दिक्कत होगा। ऐसे कीजिए, यहाँ से x इक्वल टू लिखिए 100, 100 लेते हैं तो 3800 होता है। 3800 6 से कटने में दिक्कतें आएंगे उसमें। तो एक डायरेक्टली आप लिखिए x बराबर 300। ठीक, 100 तो 300 घट जाता है, x बराबर 100। तो जब x बराबर 100 रखे तो क्या हो जाएगा, x की जगह 100 प्लस 6y बराबर 3900। तो यहाँ से हो गया 300, 300 उधर जाएगा, 6y बराबर 3900 माइनस 300, ये हो गया 3600।
उसके बाद 6 से कैंसिल होके y बराबर कितना हो गया, 6 छक 36, यहाँ से कैंसिल मत कीजिए, यहाँ से कीजिए, तो 600 हो गया। जब x का वैल्यू 100, जब बल्ले का मूल्य 100 था तो क्या कहते हैं बल्ले का मूल्य, हाँ जब बल्ले का मूल्य 100 था तो y गेंद का मूल्य कितना हो गया, 600। ज़्यादा मूल्य पहले क्या था, क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 में 3 बल्ले तथा 6 गेंदें खरीदी। ठीक, 3 बल्ले तथा 6 गेंदें, 3 बल्ले का मूल्य 3x प्लस 6y, 6 गेंद था, दोनों का मूल्य हो गया 3900। तो जब बल्ले का मूल्य 100 रुपया था और चलिए कोई बात नहीं, हाँ जब 100 रुपया था तो गेंद का मूल्य कितना हो गया, 600। और जब x बराबर कितना, क्या रखो x बराबर, फिर देखिए अगर यहाँ से ऐसा कुछ लेंगे ताकि 6 से कट जाए, अगर 200 लेते हैं तो यहाँ बचता है 3700, 2 या 600 हो गया 3300, 3300 6 से कटता है क्या, हाँ कटने वाला है। तो लिखिए x बराबर 200, तो हो गया ये, तो x के जगह रखिए 200, 3 गुनी 200 प्लस 6y बराबर 3300, कितना 3900 है ना, और ये 600 उधर जाएगा, 6y बराबर हो गया 3900 माइनस 600 बराबर 3300, ये कैंसिल होके फिर यहाँ से कैंसिल कर रहा है, या 6y बराबर 6 से कैंसिल होके क्या हो जाएगा, y बराबर 6 पच्चे 30, 6 पच्चे 30 550। जब ये 200 था तो ये हो गया 550। बस 2 ही वैल्यू लीजिए, इतना जगह भी नहीं है। दूसरा क्या है, x प्लस 3y बराबर 1300। फिर जब x का वैल्यू 100 तो 100 प्लस 3y बराबर 1300, तो हो गया ये 3y बराबर 1300 माइनस 100, 3y बराबर कितना 1200, ये कैंसिल होके हो गया y बराबर 400। तो डब्बा लीजिए, ओ डब्बा x y, तो ये हो गया 100 के बदले 400। आगे जब x बराबर 200 लेते तो 1100 बचता है, तो काटने में दिक्कत होगा, 300 लीजिए, x बराबर 300 तो 1000 बचेगा, तो डायरेक्टली x बराबर लेते हैं 400। तो y का वैल्यू क्या, 400 प्लस 3y बराबर 1300। ठीक, तो ये हो गया 3y बराबर 1300 माइनस 400, ये हो गया 3y बराबर 900, और 3 से कैंसिल होके y बराबर हो गया 300, 400 और 300। तो ये हो गया x और y का वैल्यू। अब खींचते हैं ग्राफ, हमको दिखाना है ग्राफ पे इसको, तो चलिए इसको मिटा देते हैं। इतना तक आप लोग नोट कीजिए, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। तो ये दोनों समीकरण को लिखते हैं, इन दोनों समीकरण को, 3x प्लस 6y बराबर कितना था 3900 एंड x प्लस y बराबर 1300। इन सबको मिटा दीजिए इधर। और इसका क्या क्या वैल्यू आया था, जब x बराबर 100 था तो ये आया था 600, और x बराबर लिखे थे 200 तो ये आया था 550। तो चलिए फुट करते हैं। देखिए किसके मल्टीपल में, 50, तो 50 के मल्टीपल में लिखिए, तो यहाँ लिखिए 50, 100, ये हो गया 0, 150, कहाँ तक जाना है हाईएस्ट, ये x है ना 600 तक,
तो बहुत आगे, 6 दूनी 12 तक जाएगा। तो थोड़ा छोटा कीजिए इसको, फिर थोड़ा बड़ा वाला टर्म वाला ग्राफ आ रहा है। यहाँ से 50, 100 के मल्टीपल में लिखिए, 100, 200, कुछ भी लिख सकते हैं, 300, 400, 500, 600, 700, हाईएस्ट 600 एक ज़्यादा लेते हैं। और इसको लिख देंगे क्या, इधर लिख देंगे क्या, ये जो रुपया है एक्स, हाँ रुपया में, आगे सब जगह रुपये में जाएगा। 100, 200, 300, कहाँ तक है ये, 400 तक, 550, 500, 600, चलिए 700 तक। ये भी, ये हो गया वाई, ये हो गया वाई डैश, ये हो गया एक्स डैश, सॉरी ये एक्स पॉजिटिव और ये एक्स निगेटिव, मतलब एक्स डैश। ये हो गया 0, 0। निगेटिव में कोई वैल्यू नहीं है, फिर भी ले लेते हैं 2 वैल्यू। और इधर भी -100 -200। तो क्या पहला समीकरण क्या था, जब पहला समीकरण 3x + 6y = 3900, जब x = 100 था तो y = 600 आया था। x 100 ये है, और यहाँ से जाएंगे 600 के पास, और y = 600। ये हो गया पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट खोजेंगे, जब x रखे थे 200 तो y आया था 550। क्या ये बीच में होगा, 500 और 600 के बीच में 550, तो ये इधर जाएगा, और आगे 200 के सामने ये पॉइंट हो जाएगा ये वाला। तो ये जो पॉइंट था कौन सा था, 100, 600 और 200, 550। तो पहले वाले में पॉइंट नहीं दर्शाए थे, पॉइंट दर्शाना जरूरी है, पॉइंट दर्शाइएगा। तो इसका खींच देते हैं ग्राफ, इन दोनों को मिलाए, इसको इधर और ये हो गया इधर। तो इसका नाम हो गया आपको क्या, 3x + 6y = 3900। और फिर देखिए, जब x का वैल्यू 100 तो y का वैल्यू फिर आया था 400। x का वैल्यू 100, y का वैल्यू 400, टर्न। और x का वैल्यू 400 तो y का वैल्यू 300। y का वैल्यू 300। अब ऐसे जा, और ये ऐसे जाएगा, थोड़ा मिस हो रहा है। यहाँ होगा 300, क्या क्यों होगा, थोड़ा चेक कर लीजिए। ये जो है 3x + 6y बराबर, यहाँ देखिए a1 क्या हो गया 3, a2 6, a3 -3900, और a2 1, a क्या गया, सॉरी ये a1 a2 b1 हो गया, ये b2 c1 हो गया, और इधर से b2 बराबर हो गया 1 एंड b2 बराबर 3 था ना, b2 बराबर 3, c2 बराबर -1300। अगर आप इसका रेशियो देखते हैं a1/a2 तो ये हो गया 3/1 बराबर 6/3। अच्छा सही है, हाँ ठीक है। ओह ये पॉइंट हो गया, आगे जाएगा, आगे जहाँ कैंसिल कट करेगा वो आंसर होगा। तो ये हो गया 3/1 बराबर 6/3 बराबर क्या 3900/1300। देखिए ये 3/1 बराबर 3 दूनी 6, ये 2 बराबर होगा, यही बराबर नहीं होगा, इसका मतलब ये कैंसिल कर रहा है, कहीं ना कहीं कैंसिल करेगा, जहाँ कैंसिल करेगा वो आंसर होगा। आंसर क्या होगा वो आप विलोपन विधि से सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका ग्राफीय रूप, बस इतना ही। ये हो गया 400, 300, और ये हो गया आपको 100, 400। बस इस समीकरण को आप निरूपित कर दीजिए क्या,
x प्लस 3y बराबर 3900, 1300, समीकरण 2, समीकरण 1। बस हो गया, इतना ही करना है। अब चलते तीसरा क्वेश्चन। ये 2 क्वेश्चन हो रहे, 2 क्वेश्चन हो गया। जो समीकरण निकालना था, समीकरण फाइंड करना था, वो था आपको ज्यामितीय रूप, क्या कहते हैं, ग्राफ, बीजगणितीय रूप, और ये जो ग्राफ दिखा रहे हैं ये ज्यामितीय रूप। बस दोनों करना है। तो तीसरा क्वेश्चन पढ़िए। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर। अब फिर ये मार्केट वाला बात हो गया कि 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपये था, बट पता नहीं है कि दोनों मिला के 160 है, तो दोनों का अलग अलग पता नहीं। तो तीसरा नंबर, तो माना कि, फिर माना कि, क्या माना कि 1 केजी सेब का दाम, सेब का मूल्य क्या था, 100 रुपया किसी दिन, एवं 1 केजी क्या अंगूर है ना, अंगूर का मूल्य बराबर कितना, y रुपया। इन दोनों का मूल्य दिया हुआ है, दिया नहीं, मान लिए कि x का, सेब का मूल्य 100 रुपया मतलब किलो है, और y अंगूर जो है, अंगूर का मतलब मूल्य जो है y रुपया प्रति केजी है। तो अब कह रहा है 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का मूल्य किसी दिन कितना, 160 रुपया था। तो देखिए, मान क्या प्रश्न से क्या 2x क्यों, क्योंकि 2 केजी सेब का मूल्य दिया हुआ है। तो 1 केजी सेब का मूल्य जब 100 रुपया, तो 2 केजी सेब का मूल्य 2x प्लस, और 1 केजी सेब ना है, 1 केजी सेब को इसमें मिलाते हैं तो 160 रुपया होता है। तो 1 केजी सेब का मूल्य y है, दोनों मिला के 160 रुपया क्वेश्चन कह रहा है। समीकरण 1 एवं फिर आगे पढ़िए क्या कह रहा है। 1 महीने बाद 4 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का मूल्य 300 रुपया हो जाता है। 1 महीने बाद 4 किलो सेब, तो 4 किलो सेब का मूल्य कितना, 4x, और 1 किलो सेब का मूल्य, अंगूर का मूल्य y रुपया, और दोनों मिला के हो गया आपको 300। और फिर ये नहीं कह रहा है कि आप फाइंड करो कि सेब का मूल्य क्या है और अंगूर का मूल्य, सिर्फ कह रहा है कि आप इसका जो ज्यामितीय रूप और बीजगणितीय रूप में व्यक्त कीजिए। तो आपका बीजगणितीय रूप ये हो गया व्यक्त, और ज्यामितीय रूप यानी कि उसको ग्राफ में व्यक्त कीजिए। तो इसका ग्राफ खींचेंगे, बस यहीं तक। अगर आपको मूल्य भी फाइंड करना है कितना रुपये सेब है, तो आप क्या कहते हैं वो यूज कीजिए, कौन सा, 160 था, कौन सा यूज कीजिए, विलोपन विधि या फिर लुप्तीकरण विधि या फिर प्रतिस्थापन विधि, सॉल्व कीजिए, उससे आपको आ जाएगा। तो यहाँ से निकालते हैं ग्राफ के लिए x और y का वैल्यू, 160, समीकरण 1, यहाँ से डब्बा खींचिए, और ये हो गया x y, दोनों का वैल्यू निकालना है आप लोग को। और दूसरा समीकरण है 4x प्लस वाई इक्वल टू 300, ये समीकरण 2 है। और यहाँ से फिर निकालना है x और y का वैल्यू, बस यही करना और कुछ नहीं। तो क्या करेंगे, जब x बराबर क्या रखना है, कुछ भी रखिए तो y का मूल्य आते रहेगा, लेकिन ऐसा कुछ रखिए ताकि ग्राफ में उसको दिखाने में कोई प्रॉब्लम ना हो। अगर आप 1 रखते हैं तो y का वैल्यू 158 आ रहा है, तो 158 जब आएगा, 158 को क्या दिखा पाइएगा, नहीं ना दिखा पाइएगा। तो इसलिए यहाँ पे थोड़ा बड़ा वैल्यू रखिए, सीधे रखते हैं 50 के टर्म में, या फिर 10 के टर्म में चलेगा। तो ये 10 होगा तो ये 140 हो जाएगा, 150 तक, यानी 15 आने वाला नहीं है, 25 रखते हैं। जब x का वैल्यू 25 है, फिर 5 के टर्म में आ जाएगा तो 20 रखते हैं। जब x का वैल्यू 20 हो तो y का वैल्यू क्या आएगा, तो सबसे पहले x के जगह रखेंगे 20, और 2 गुनी 20 प्लस y
बराबर 160, y बराबर 160 माइनस 40 हो गया क्या 120, इसको रखे 20 तो ये हो गया 120। जब सेब का मूल्य था 20 रुपये किलो तो अंगूर का मूल्य कितना था 120 रुपये किलो। और जब x बराबर रखते हैं 40, 20 के मल्टीपल में 40 तो हो जाएगा 2 गुनी 40 प्लस कितना y बराबर 160 और y बराबर हो जाएगा 160 माइनस ये उधर जाएगा तो 40 दूनी 80 और घटेगा तो बराबर हो जाएगा 80। जब ये 40 रुपये किलो था सेब तो अंगूर कितना रुपये किलो था 80 रुपये किलो था। दो वैल्यू आया बस, तो ही वैल्यू निकालना, ज़्यादा नहीं निकालना है। और यहाँ फिर चलिए जब x बराबर क्या रखते हैं ऐसा कुछ रखिए, फिर उसी टर्म में रखते हैं 20 के मल्टीपल में। जब x बराबर 20 रखते हैं तो y का कितना वैल्यू आता है x बराबर 20 तो 4 गुनी 20 प्लस y बराबर हो गया 300 तो y बराबर हो गया 300 माइनस कितना 20 चौक 80 और घट के हो गया 220। और जब इसको रखिए जब x रखे थे आप 20 थोड़ा बड़ा रखते हैं, उसमें 20 रखे 40 रखे, इसमें 60 रखते हैं, इसमें 60 रखते हैं तो ये हो गया 60 और ये हो गया कितना 6 चौक 240। देखिए दोनों का 60 आ रहा है, ये भी हो गया 60, दोनों का वैल्यू 60 हो गया। और जब x बराबर रखते हैं हम 40 तो इसलिए ले रहे हैं थोड़ा बड़ा वैल्यू ताकि y का वैल्यू थोड़ा कम आए। 40 तो हो जाएगा 4 गुनी 40 प्लस y बराबर 300 और 160 प्लस y बराबर कितना हो जाएगा ये 300 और y बराबर हो जाएगा इधर आगे जाके माइनस हो जाएगा 300 माइनस 160 ये हो गया आपको 140 140। जब सेब का मूल्य था 40 रुपये किलो तो क्या कहते हैं अंगूर का मूल्य कितना हो गया 140 रुपये किलो। तो चलिए दोनों को करते हैं सॉल्व हो गया। अब दोनों का खींचते हैं ग्राफ, यहाँ तक लिखिए आप ग्राफ पे बनाइएगा तो थोड़ा और आसान हो जाएगा। ग्राफ में ऐसे खिंचा हुआ रहेगा, आपको बीच से खींचना है और डब्बा आपको बनाया हुआ रहेगा, सिर्फ आपको मार्क करना 1 2 3 या फिर जिसके टर्म में लिख रहे हैं। इसमें लिखिए सेब का मूल्य, अंगूर का x है ना, x क्या रखे थे सेब का मूल्य, सेब का मूल्य रुपया में इधर क्यों जा रहे हैं और इधर जो जाएंगे आप किसका मूल्य अंगूर का मूल्य, अंगूर का मूल्य ये लिखना जरूरी है, लिख दीजिएगा अच्छा रहेगा। इसमें रुपया में तो जब ये 20 था 20 के टर्म में लिखे थे तो लिखेंगे पहले 20 दूसरा क्या होगा 40। जब 1 था 2 था 3 था तो 20 40 60 80 100 120 140 हाईएस्ट कहाँ 140 है 120 है बस तो 160 तक जाते हैं। और ये हो गया ये y था ना 140 और x ही रखे कोई बात नहीं तो ये होगा 20 40 60 80 100 120 और ये y वाला जो टर्म है y वाला वैल्यू हाईएस्ट है आपको 140, इसको 160 तक जाना है तो 140 आगे जाके हो जाएगा 160। ये हो गया y डैश x डैश एंड x और ये x इंडिकेट कर रहा है कि सेब का मूल्य है और y पे जो वैल्यू वो दिखा रहा है कि ये अंगूर का मूल्य है। तो देखिए जब पहला इसी को ले लेते हैं ताकि इधर से मिट जाए। तो जब x का वैल्यू 60 था मतलब x का वैल्यू 60 था तो y का वैल्यू भी 60 था। तो इसके सामने और इसके सामने जाके जहाँ मिलेगा वो पॉइंट होगा कौन 60,60।
60,60। और जहाँ पे जब x 40 था तो y जाके आ गया आपको 140। और जहाँ ये दोनों मिलेगा वो हो गया कौन सा वैल्यू, 40 और 140। इसको दीजिए आप मिटा और ये 60,60 को रहने दीजिए। इसका खींच दीजिए ग्राफ, जिधर जाए ये। और आगे ये समीकरण कौन सा था, समीकरण लिखिए सबसे पहले। ये समीकरण था 4x प्लस वाई इजक्वल टू 300, 300। 4x प्लस वाई बराबर 300। और दूसरा समीकरण 2x प्लस वाई बराबर 160 है। इसका जो था वैल्यू, जब x बराबर 20 था तो y का वैल्यू 120 आया था। और ये दोनों जहाँ मिलेगा वो हो जाएगा वैल्यू आपका इसका। और जब 40 था तो 80, जब ये 40 था तो ये 80। अब इन दोनों को देना है मिला, और कहीं ना कहीं तो ये कट करेगा। थोड़ा टेढ़ा हो जा रहा बहुत सा। चलिए, ये वाला जो समीकरण हो गया आपका 2x प्लस वाई बराबर कितना, 160 था। हाँ 160। तो ये आपको कट कर रहा है, इसका सॉल्यूशन कुछ ना कुछ आएगा। इसका सॉल्यूशन के लिए आप ये तो हो गया, आपका काम हो गया कि ज्यामितीय रूप में कन्वर्ट हो गया। लेकिन आप चेक कर लीजिए इसका सॉल्यूशन क्या है, इसका वैल्यू कितना है। यहाँ तुरंत आप चेक कर सकते हैं 2x प्लस वाई बराबर 160। और दिखा देते हैं 4x प्लस वाई बराबर कितना, 300। आप इसको माइनस कीजिएगा तो विलोपन विधि से ये कैंसिल हो जाएगा। ये हो जाएगा माइनस 2x माइनस माइनस, इधर हो जाएगा माइनस कितना 140। दोनों कट के x बराबर 70। क्या था x जो माने थे वो था सेव का वैल्यू। देखिए ये बीच में आ रहा है, कट कर रहा है बीच में, तो यहाँ जो होगा 70 हो जाएगा। 70 कोमा y का वैल्यू क्या आएगा, यहाँ से आएगा y बराबर 160। 2x उधर जाएगा माइनस 2x, और 160 माइनस 2 गुनी कितना 70। 160 माइनस कितना 70 दूनी 40, 140, ये हो गया 20। और ये जो लगभग वैल्यू यहाँ आना चाहिए, ग्राफ पे सही आएगा। और ये हो जाएगा 70,20। इन दोनों को पुट कीजिए, हो गया था आपका क्या 40,80। आगे बढ़ाइएगा इसको। और ये था आपका कौन सा वैल्यू 20,120। बस इसको ग्राफ पे दर्शा देना है। इतना ही काम था एक्सरसाइज 3.1 का। तो चलिए आज का ये टॉपिक खत्म हुआ। नेक्स्ट वीडियो में करेंगे क्या, एक्सरसाइज 3.2 को लेकर आएंगे 3.2 को। और उसमें जो है उसमें से यही सब सीखना है, कौन ग्राफ कट करेगा, कौन ग्राफ कट नहीं करेगा, कौन समांतर रहेगा, वो सब सीखेंगे अगले वीडियो में। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।